फ्रेंड्स अभी देखते हैं एमसीक्यू नंबर 14। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 14 ये वाला देखेंगे। इट इज़ ऑन द मर्जिंग ऑफ ड्रॉप्स। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं कि ड्रॉप्स मर्ज होके नया ड्रॉप बन जाता है, फिर एक ड्रॉप स्प्लिट होके अलग अलग ड्रॉप्स बन जाते हैं। तो मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बता दूंगा, इसमें सिर्फ आपको रेडियस का क्या रिलेशन है वही याद रखना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स बिकम्स वेरी वेरी इजी। सो इमेजिन ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r, ये स्प्लिट हो गया सपोज, ओके, छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसका रेडियस हो जाता है स्मॉल r, ओके, दिस आर स्मॉल r। ऐसे कितने हैं, सपोज n नंबर ऑफ ड्रॉप्स, यानी बड़ा ड्रॉप n नंबर ऑफ ड्रॉप्स में स्प्लिट हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने सिर्फ रेडियस का रिलेशन फाइंड कर लिया यानी बात खत्म। ठीक है, जस्ट रेडियस का क्या रिलेशन होता है वो आपको पता चलना चाहिए। अगर रेडियस का रिलेशन पता हो देन यू कैन डील विथ एनी एमसीक्यू। या वो कैपेसिटेंस के बारे में पूछा हो, या फिर पोटेंशियल के बारे में पूछा हो, या सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, कुछ भी आपको अगर पूछा हो आप लोग इससे आराम से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ ये दोनों के बीच का रिलेशन आपको पता चलना चाहिए। तो क्या है ये रिलेशन? सो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, और इसका वॉल्यूम क्या होगा? इट विल बी n टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। इट्स क्वाइट सिंपल। ये 4/3 पाई तो कट हो गए, तो r की वैल्यू हो जाएगी n⁻⁴r। बस इतना याद रखना है आपको। अगर ये याद रह गया तो पोटेंशियल का इक्वेशन V = kq/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। देन कैपेसिटेंस का इक्वेशन C = r/k, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। r पता है, बस सब में r का ही रिलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। सो ये दिया हुआ है। अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है। द डेटा ऑफ एमसीक्यू नंबर 14 सेज दैट 64 स्मॉल ड्रॉप्स। ठीक है, अभी उसमें उल्टा प्रोसेस है। ठीक है, इसे स्प्लिट नहीं हो रहा बट मर्ज हो रहा है। इक्वेशन तो यही रहेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ऐसे 64 नंबर ऑफ ड्रॉप्स मर्ज होकर नया ड्रॉप बन रहा है। ओके, तो सबसे पहले ये रिलेशन फाइंड कर लो। कितना है यहाँ पे r हमको नहीं पता, बट ये ड्रॉप्स कितने हैं टोटल? 64। n की जगह 64 नंबर ऑफ ड्रॉप्स बोला हुआ है क्वेश्चन में, ⁻⁴ r। ये मर्ज होकर एक नया ड्रॉप बन रहा है। तो नए ड्रॉप का रेडियस पहले ही फाइंड कर लो। r = देखो भाई 64 का क्यूब रूट होता है 4, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया रिलेशन। ओके, तो वी कैन से जो फाइनल रेडियस है वो ये जो छोटा वाला रेडियस दिख रहा है उससे 4 गुना बढ़ रहा है ये वाले केस में। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ वन ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, ये जो स्मॉल ड्रॉप है और ये जो बिग ड्रॉप है, इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस का रेशियो क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। अरे भाई ये तो एकदम ईजी है। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है। देखो इक्वेशन भी बता देता हूँ। C = r/k हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया। इट इज 4πε0 r। वी कैन राइट कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ओके, बस यहाँ पे रख देते हैं। C big डिवाइडेड बाय C small विल बी r big डिवाइडेड बाय r small। चलो भाई, बिगर वाले का रेडियस कितना है? इट इज़ 4r। स्मॉल वाले का रेडियस कितना है? इट इज़ स्मॉल r ही है। ये कट हो गया, विल गेट आंसर 4। तो 4:1 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो C big डिवाइडेड बाय C small वी विल गेट 4:1। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, सो नाउ ये पॉज करके देख लो थोड़ा बहुत। नाउ विल प्रोसीड टू MCQ नंबर 21. Okay, so now let's see MCQ number 21. MCQ 21 is all about relation between V and E. ठीक है, V और E के बीच में क्या रिलेशन है? वेदों का ज्ञान याद रखो। वेदों का ज्ञान यानी V = ED। ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखना। V is also इंटीग्रेशन E.dl, या फिर वी कैन EDL cos थीटा भी लिख सकते हैं। एक रिलेशन ये भी है, इसका अगर उल्टा कहा, इसमें नेगेटिव साइन आती है, इसका उल्टा रिलेशन भी है। E = -dV/dr। ठीक है, दिस ऑल्सो इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये याद रखना। इससे बहुत सारी फॉर्मूला बनती है। वी कैन E = -dV/dx बोल सकते हैं।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में फाइंड करना हो तो, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन इज डी बाई डी वाई, अलोंग जेड इज ई जेड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी जेड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला इसके बन सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू डील विथ एमसीक्यू। देखो अभी एमसीक्यू में क्या दिया हुआ है, एमसीक्यू नंबर 21 सेज दैट द पोटेंशियल इज गिवन टू बी v इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। ठीक है, हमको पोटेंशियल दिया हुआ है v इज इक्वल टू 5x स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करना है एट अ पॉइंट, यानी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है हमको 1, 2, 3। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे? सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ओनली डिपेंडिंग ऑन एक्स। ओके, तो जो भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मिलेगा। सो हम लोग ये इक्वेशन को क्या करेंगे, सी ये जैसे दिया हुआ है यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूला है। सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली हैविंग एक्स कॉम्पोनेंट, ओके सॉरी यहाँ पे वोल्टेज का सिर्फ एक्स डायरेक्शन पे ही डिपेंड कर रहा है, सो देयरफॉर विल डील विद दिस फॉर्मूला ओनली। सो वी कैन राइट ई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। Therefore we get Ex is equal to minus d by dx of v। v यानी क्या है, इट इज 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, क्या मिलेगा, विल गेट माइनस 10x। सो दैट्स आवर आंसर। ओके, माइनस 10x। हाँ, x की जगह हमको 1 रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो मिलेगा माइनस 10। दिस इज Ex। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो वी कैन राइट Ex इज इक्वल टू माइनस 10 आई कैरेट। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, या फिर x नहीं यहाँ पे e ही लिखते हैं तब। ओके, वील गेट E इज इक्वल टू माइनस 10 आई कैरेट। न्यूटन पर कूलम यूनिट भी जरूरी है, एमसीक्यू में चलता है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है। ओके, सो इस एमसीक्यू को भी ध्यान से देख लो। नाउ लेट्स सी एमसीक्यू नंबर 25। MCQ 25 अगेन इज द रिलेशन बिटवीन V एंड E। यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, इंटीग्रेशन वाला रिलेशन हमको देखना है। सो इंटीग्रेशन वाला रिलेशन में याद रखना, अगर नेगेटिव साइन में अगर प्रॉब्लम हो रही हो, सो देन दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। पोटेंशियल एट A माइनस अगर पोटेंशियल एट B फाइंड करना हो, यानी VA माइनस VB, इसका आंसर ये होता है, इंटीग्रेशन लगाना है A और B। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी हैव टू राइट A, यहाँ पे लगाना है B, माइनस साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, E dot dl। Okay, this is the relation between electric potential difference between 2 points A and B and the position vectors of A and B। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। MCQ number 25 says that assume that an electric field E is given to be E is equal to 30x square I caret exist in a space। The potential difference VA minus VO find करना है, VA माइनस VO, where VO is the potential at origin। ये potential at origin बोला हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, and VA ये जो है potential at x is equal to 2 बोला हुआ है। ठीक है, x is equal to 2 पे potential जो है उसको VA बोला हुआ है। तो हमको फाइंड क्या करना है, VA माइनस VO। तो इट्स वेरी सिंपल, क्या करना है, VA माइनस VO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पोजीशन ऑफ A। देखो यहाँ पे मैंने बोला था A और B लेना है, दिस इज द पोजीशन ऑफ A, कितना है, इट इज 2। पोजीशन ऑफ B सॉरी O कितना है यहाँ पे, ओरिजिन पे पोटेंशियल सॉरी ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर हमेशा 0 ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 30x स्क्वायर आई कैरेट डॉट dl क्या हो सकता है, इट मे बी dx आई कैरेट प्लस dy j कैरेट प्लस dz k कैरेट, कुछ भी हो सकता है, बट हमको ये पता है i डॉट i 1 होता है और ये जो है i डॉट j i डॉट k सब 0 होते हैं। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। VA माइनस VO विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 0 30x स्क्वायर dx, बिकॉज i डॉट i की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, सो दिस इज VA माइनस VO। देयरफॉर VA माइनस VO की वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ पे 30 तो बाहर आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 2 to 0, दैट विल गिव 30। x की जगह 0 रख देते हैं, 0 मिलेगा। x की जगह 2 रख देते हैं, 2 का क्यूब बाई 3, वी विल गेट -80 वोल्ट। दिस इज VA माइनस VO, ये मिला हमको VA माइनस VO। ओके, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एट O दिया हुआ है 0। ओके, सॉरी, द पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ ऐसे ही बोला हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है। तो VA माइनस VO की वैल्यू हो जाएगी -80 वोल्ट और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वहाँ पे अगर आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में, सॉरी, ऑप्शंस में जूल में दिया हुआ है, बट पोटेंशियल हमेशा वोल्ट में होता है, इसलिए आंसर ए होगा 80 वोल्ट एंड नॉट 80 जूल। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट MCQ। सो अब देखेंगे MCQ नंबर 28। ओके, MCQ 28 इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, देखो अगर दो चार्जेस दिए हो Q1 एंड Q2, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर दिया हो Q1 Q2 एंड Q3, तीन दिए हो, तो क्या करना है, U इज इक्वल टू पहले 1-2 का एनर्जी ले लो, देन 1-3 का ले लो एंड देन 2-3 का। वैसे Q1 Q2 Q3 Q4 दिए हो तो यू हैव टू टेक U इज इक्वल टू U12 13 14, देन 23 24, देन 34, ऐसा हमको करते रहना है। अब जो MCQ नंबर 8 में दिया हुआ है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देखो क्वेश्चन ऐसा है, प्रोटॉन इज मूविंग अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। ओके, तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है। सो लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। U इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R। दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो U का इक्वेशन क्या होगा, वी कैन राइट इट विल बी K E माइनस E बाय R। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, यू हैव टू टेक द पोलैरिटी ओवर हियर ऑल्सो। तो U का इक्वेशन हो जाएगा -KE स्क्वायर बाय R। सो इट्स वेरी सिंपल, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, R अगर बढ़ेगा, ओके, अगर माइनस नहीं होता तो U कम होती। ओके, पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, R के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया हुआ है, इसीलिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। ओके, तो अपना आंसर आएगा B, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। सो दैट वाज MCQ नंबर 8। सॉरी, MCQ 8 नहीं, इट वाज MCQ नंबर 28। ओके, यस, 8 नहीं था, 28 था। सो नाउ लेट्स सी MCQ नंबर 29। ओके, MCQ 29 देखते हैं। यस, सो MCQ 29 इज ऑल अबाउट सम कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटर के कनेक्शन के ऊपर से ऐसा दिया हुआ है डायग्राम, सच 10 प्लेट्स आर देयर। एक प्लेट ऐसी है, दूसरी प्लेट ऐसी, दिस इज थर्ड प्लेट, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, उसके सामने सिमेट्रिकली यहाँ पे भी 1 2, थोड़ा ठीक से नहीं बना, यहाँ से बनाने का था पहले, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्लेट्स यहाँ पे, 5 प्लेट्स यहाँ पे। ठीक है, सो दिस 5 प्लेट्स दोनों जगह पे रखी हुई है और ये दोनों प्लेट मिला के कुछ कैपेसिटेंस सिस्टम का बना रही है। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। ये सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। थोड़ा मैं बता देता हूँ ये प्लेट कैसी दिखाई देगी 3D में। इस प्लेट का मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा होगा कुछ, ये कुछ प्लेट ऐसी होगी, यहाँ पे ये प्लेट ऐसी है। ओके,
ओके, दिस प्लेट इज लाइक दिस और यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। इन सच वे देर आर 5 नंबर ऑफ प्लेट्स, 1 2 3 4 5, 5 इधर वैसे ही 5 उधर, ठीक है, दोनों तरफ 5 प्लेट्स हैं एंड दे आर मेकिंग अ सिस्टम ऑफ कैपेसिटेंस। क्या फाइंड करना है? वी वांट टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। ओके, ये सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस और एरिया कुछ सब कुछ दिया हुआ है हमको, देखते क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है दैट 10 आइडेंटिकल स्क्वायर मेटल प्लेट्स आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। ऐसे कुछ अरेंज किया हुआ है, 3D में नहीं दिया हुआ। लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज L। देखो लेंथ अगर L है तो एरिया कितना होगा? वी कैन से एरिया विल बी A इज इक्वल टू L स्क्वायर, बिकॉज लेंथ L है। ओके, तो एरिया ऑफ कोर्स L स्क्वायर होगा। एंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट, ये सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। डायग्राम भी दिया हुआ है, डायग्राम में ये डिस्टेंस है 3D, ये डिस्टेंस है D और अगेन दिस डिस्टेंस इज 3D। ओके, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, दिस इज 3D, यहाँ पे सिर्फ D और यहाँ पे वापस से 3D। तो इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा होगा, देखो ये 3D है तो ये तीनों 3 पैरेलल कनेक्शन में होंगे। तो ऊपर वाले के लिए डिस्टेंस है 3D, बीच वाले के लिए डिस्टेंस है D और इसके लिए डिस्टेंस कितना होगा? अगेन इट विल बी 3D, ठीक है। तीनों जो है दे आर इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। सो इफ दिस 3 आर इन पैरेलल कनेक्शन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। कैपेसिटेंस की वैल्यू डाल देते, वो क्या होती है? एप्सिलॉन 0 A बाय डिस्टेंस कितना है इसके लिए? देखो 3D, पहले 3D प्लस एप्सिलॉन 0 A बाय इसके लिए डिस्टेंस कितना है? D, तो यहाँ पे D लिख देंगे, प्लस इसके लिए अगेन कितना है? एप्सिलॉन 0 A बाय 3D। ओके, दैट विल गिव, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 A बाय D, वी कैन इट विल बी 2/3 प्लस 1, that will give 5/3 एप्सिलॉन 0 A by D। ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, क्यों? बिकॉज A को भी L स्क्वायर लिखना है ना। सो विल गेट फाइनली 5/3 एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर बाय D, ठीक है। ये अपना आंसर होगा एंड दिस ऑप्शन इज B, ठीक है। ये B ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। ओके, 5/3 एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर बाय D, ठीक है। सो दिस इज ऑप्शन B। तो ये था MCQ नंबर 29। अगर आपको फिर भी लग रहा हो कि कोई MCQ है ऐसा जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको इसी तरह से वापस से सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2। थैंक यू वेरी मच।